नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर उन सभी नर्सिंग साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट कब आएगी और कब हमारा सिलेक्शन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जिन नर्सिंग अधिकारियों का चयन हुआ था और उनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे या नियुक्तियां प्रदान की गई थी, उनमें से बहुत सारे लोगों ने जो है अपने नियुक्ति स्थल पर नियुक्तियां नहीं की और अभी तक वो लोगों ने जो है ज्वाइन नहीं किया है। इसी संदर्भ में विभाग द्वारा एक अल्टीमेटम जारी किया गया था। आप लोगों को याद भी होगा, मैंने वीडियो भी डाला था। 12 जून 2025 तक का उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि लास्ट डेट जो है 12 जून है। 12 जून तक अगर सभी नर्सिंग अधिकारी अपने अपने कार्यस्थल पर ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर आगे उनको मौका नहीं दिया जाएगा। 12 जून की डेट कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं उत्तराखंड के उन समस्त नर्सिंग साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग सक्रिय हो जाएं और चिकित्सा चयन बोर्ड और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जाकर वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी लें, क्योंकि अब वेटिंग लिस्ट आनी है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वेटिंग लिस्ट तब आएगी जब आप सक्रिय होंगे। 12 जून तक का समय तो समाप्त हो चुका है। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात क्या है, ट्यूटर के पदों पर भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अभी रिसेंटली मैं हल्द्वानी की बात बताऊं, हल्द्वानी में 2 लोगों को मैं भी जानता हूं। एक बीएससी नर्सिंग में एससी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट था जिसका सिलेक्शन ट्यूटर के पोस्ट में हुआ है, अनुज जिसका नाम है। अब बीएससी नर्सिंग का एक एससी कैंडिडेट और आ सकता है जो वेटिंग में है। इसी तरीके से पोस्ट बीएससी, शायद जीएनएम की लड़की जो है पोस्ट बीएससी वाली एससी कैटेगरी ही वो लड़की भी है जिसका सिलेक्शन हुआ है। तो 2 कैंडिडेट को तो मैं जानता हूं जो सुशीला तिवारी से गए हैं, और भी जो कैंडिडेट है उनका भी सिलेक्शन हुआ है ट्यूटर के पदों पर। तो आप लोग पता कीजिए कितने लोग हैं, वहां पर भी वेटिंग आएगी अभी। तो कितनी जगह वेटिंग आएगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, एक तो वो, दूसरा मेडिकल कॉलेज के पदों पर उन लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है जिनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ था स्वास्थ्य विभाग के। मतलब लगभग 40-42 लोग वो हैं जिनका स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वेटिंग लिस्ट में नाम आया था। वो वेटिंग लिस्ट आई थी नवंबर 2024 को। नवंबर 2024 में स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वेटिंग आई थी। लगभग 40-42 पदों पर वेटिंग आई थी। उसके 1 महीने बाद मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट आया था। इसका मतलब उन्हीं कैंडिडेट्स का जिनका वेटिंग लिस्ट में आया था उन्हीं का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में भी हुआ था। अब यहाँ तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने वहीं ज्वाइन कर लिया। जब उन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया तो उनकी जगह भी अभी लोग आएंगे। आप समझिए, 40 से ज़्यादा लोग वो हो गए। ट्यूटर के पदों पर भी अभी सिलेक्शन हुआ है, वो लोग भी रिजाइन करके जा चुके हैं, वहाँ पर भी वेटिंग आएगी। ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो मैंने बताया जिनका सिलेक्शन यहाँ हुआ और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अभी वो लोग भी हैं जिनको मेडिकल कॉलेज आवंटित हुए थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने बताया था किस मेडिकल कॉलेज में कितने हैं, लगभग 30 के करीब, 30 से ज़्यादा अल्मोड़ा, 9 के करीब हल्द्वानी, 19 के करीब रुद्रपुर, 30 के करीब श्रीनगर और 4-5 लोग देहरादून। ऐसा ही कुछ आंकड़ा मैंने दिया था अपनी पिछली वीडियो में। एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाया था। तो आप देखिए कितने लोग हैं, इतने लोग ये हो गए। उसके बाद 40-42 लोगों का जो वेटिंग लिस्ट में नाम आया था उनका यहाँ भी सिलेक्शन हो गया, इतने लोग वो हो गए। ट्यूटर के पदों पर भी अभी सिलेक्शन हुआ है, इतने लोग ये हो गए। तो आप सोचिए अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ अभी और आने वाली है।
बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग एक्टिव हो जाएं। आप लोगों का सिलेक्शन बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। बस आपको अपने घरों से निकलना है, चिकित्सा चयन बोर्ड जाना है और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय जाना है। लगातार जाना है, मंत्री जी से मिलिए, अधिकारियों से मिलिए और बहुत जल्द वेटिंग आ जाएगी। अब वेटिंग का रास्ता पूरी तरीके से खुल चुका है। तो जो लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आखिर वेटिंग कब आएगी, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है कि अब वेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वेटिंग कब आनी है। अब आप मेरे से सवाल करने से बेहतर है कि आप खुद से सवाल करें कि वेटिंग कब आएगी। जब आप मेहनत करेंगे वेटिंग तब आ जाएगी। मेहनत आपने करनी है, वेटिंग तुरंत आ जाएगी। आप मंत्री जी से मिलिए, आप हमारे जितने भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिलिए। वेटिंग में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत जल्द सभी मेडिकल कॉलेजों को नए नर्सिंग अधिकारी मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है और कहीं ना कहीं सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, सभी मेडिकल कॉलेजेस को भी और बेरोज़गार साथियों को भी, नर्सिंग बेरोज़गार साथियों को भी, कि बहुत सारे लोग सरकारी सेवा में फिर से आने वाले हैं। तो एक सुनहरा मौका फिर से आप लोगों के पास आ चुका है। इसको हम लोगों ने गंवाना नहीं है, इसको हमने हर हाल में भुनाना है, हर हाल में इस अपॉर्चुनिटी को हमने लेना है। कैसे लेना है मैं आपको बता चुका हूँ। घरों से निकलना होगा, चिकित्सा चयन बोर्ड जाना होगा, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय जाना होगा, लगातार वहाँ अधिकारियों से मिलना होगा और जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए निवेदन करना होगा। वेटिंग लिस्ट कितने पदों पर आएगी फिर से बता देता हूँ। एक तो वो मेडिकल कॉलेज जैसे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट, ये 6 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें जिन नर्सिंग अधिकारियों ने ज्वाइन नहीं किया, एक तो वो लोग हैं। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट आई थी 40 से 42 लोगों की, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में भी हुआ था। तो 40 से 42 लोग वो भी हैं और ट्यूटर के पदों पर भी अभी रिजल्ट आया, तो वो लोग भी जितने थे, यहाँ से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो लोग रिजाइन करके जा चुके हैं, वो लोग हैं। तो इतने लोगों पर वेटिंग आनी है। आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे वेटिंग आएगी, मेहनत नहीं करेंगे वेटिंग नहीं आएगी। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितने चक्कर लगाते हैं, कितनी बार घर से बाहर निकलते हैं, कितनी बार आप मंत्री जी से मिलते हैं, कितनी बार आप अधिकारियों से मिलते हैं, कितना दबाव आप उनके ऊपर बनाते हैं कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट निकल सके। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आप लोग इस दिशा में एक कदम उठाएंगे, एक सक्रिय कदम, एक बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग कदम उठाएंगे, जिससे कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट आ सके। उम्मीद करता हूं साथियों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।